क्या आप मान लें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का आप बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है, संगीत सोम नहीं, हर कार्यकर्ता चेहरा है। नहीं, बिल्कुल डिप्लोमेटिक, बिल्कुल। जब हर मुद्दे पर इतना खोलकर बोलते हो तो बोलिए। मैं खुल के बोल रहा हूँ ना, एक भी जवाब ऐसा आ रहा है आपको जो खुल के नहीं बोल रहा हूँ। आप निश्चित रहिए जो पूछे। संजीव बालियान और आप एक ही म्यान में दो तलवार हैं। हम बिल्कुल दोनों दोस्त हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी का। एकदम। उन्होंने कहा सूद समेत आपको ब्याज लौटाएंगे वापस। किससे कहा? संजीव बालियान का बयान है। 2024 बोला है, मुझे सुना दीजिए, अभी बोला है। मुझे सुना दीजिए। चलिए आपको दिखा देते हैं। सुना दीजिए, यही है। आप सुनाइए। 2024 सुनाइए। हार का बदला सूद समेत वापस लेंगे। संजीव बालियान ने ये बोला है। समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि समाजवादी पार्टी से लेंगे। किसने हरवाया था? 31 मार्च समाजवादी पार्टी ने हराया ना। उन्हें किसने हरवाया? समाजवादी पार्टी ने। आर यू श्योर? बिल्कुल। तो मतलब आप दोनों में अच्छी बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों अच्छे दोस्त। चलिए आपको किसने हरवाया? पद्मजा एक सेकंड, पद्मजा किसने हरवाया? किसी ने नहीं, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, पब्लिक ने हरवाया। इसमें कौन सी बात है? पद्मजा दोस्ती की बात करने, चलिए लगाइए, कॉल लगाइए, फोन लगाइए, जरा हेलो हाई कर दीजिए या एक मैसेज कर दीजिए। अरे हम रोज बात करते हैं, लेकिन आपके सामने क्यों करेंगे भाई? चलिए एक मैसेज कर दीजिए। हम रोज करते हैं। क्या बात है, आज हम रोज बात के सामने हो जाएगा। आप सुनिए, आप निश्चित समझिए, आप स्पीकर पे लगा दीजिए फोन। मुझे आप पहले वो बयान दिखा दीजिए जहां संजीव बालियान जी ने ये कहा हो कि संगीत सोम ने मुझे चुनाव हराया। अरे सर, राजनीति आप भी बेहतर जानते हैं। कोई नहीं, आपसे बेहतर जानता हूँ, आपसे बेहतर जानता हूँ, बिल्कुल बेहतर। राजनीति आपसे बेहतर जानता हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे बेहतर जानते हुए इतना तो समझते हैं कि संजीव कोई बालियान जी ने, देखिए, अपनी आप पार्टी के नेता का नाम आप मीडिया वाले कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। संजीव बालियान जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो हमें हराया उनसे सूद सहित बयान आपको पढ़ देता हूं। जयचंद और विभीषण जनता के बीच में जाकर गुमराह करने में कामयाब रहे। कुछ लोग शिखंडी की तरह नजर आए, इसमें मेरी कमी है। जनता को मैं पूरी तरह समझा नहीं पाया। जो जयचंद है, जयचंद समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं हो सकता। जयचंद समझ रहे हैं? संजीव बालियान ने कहा कुछ लोग सपा को यहां खुलेआम चुनाव लड़ा रहे थे। जयचंद, विभीषण, शिखंडी, तो वे कौन थे? नाम बताओ ना मुझे। आपके लिए नाम लिया कहीं? अगर नाम लिया है तो मुझे दिखा दीजिए। कहते हैं मुझे क्या पता किसे कह रहे हैं। अरे जयचंद तो भीतर घाती होता है ना। मुझे क्या घर का भेदी है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरी गारंटी समाजवादी पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की थी। और मुझे मेरी पार्टी ने कहा था कि सरधना विधानसभा को जिता के ले जाना है। संजीव बालियान जी सरधना विधानसभा पे जीते हैं, बाकी इस विधानसभा पे हारे, मेरी विधानसभा पे नहीं आ रहे। कौन है? ये मेरी विधानसभा होंगे, जो होंगे उनसे पता करो। कौन है? तो उनसे नाम पूछो ना उनका। शिखंडी कौन? उनका नाम पूछो ना। आप नहीं है। अरे मैं हो ही नहीं सकता ना। संगीत जी, क्योंकि हम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछूंगी कि संगीत सोम ये क्यों दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के बहुत करीब हैं, बहुत निकट हैं। एक वीडियो आया जिसमें आप पुलिस वाले को कह रहे थे हमारा ही कार्यक्रम है, हमें जाने दीजिए, वो आपकी गाड़ी पीछे करा रहा था, आप पीछे नहीं हुए। दूसरा वीडियो आया जिसमें आप योगी जी से सट रहे थे, आप आगे जाना चाह रहे थे, उन्होंने आपको पीछे कर दिया, कहा पीछे हटो, मंत्री जी को आने दो। अब मैं आपसे अब आप ये मीडिया वालों की सोच है। ये नहीं, सोच सुनिए, पहली बात, दोनों चीज का जवाब दे दो ना। अब जवाब तो लीजिए ना, हमें वही वीडियो का जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो पुलिस हमारी गाड़ी कैसे रोक, अगर पुलिस की गाड़ी कैसे रोकेगी? कैसे रोकेगी? क्यों? पुलिस की क्यों जा रही थी? हमने ये कहा, देखिए पुलिस का कहना ये था। अरे आप सुनिए ना। नहीं, आपने कहा कैसे रोकेगी? बिल्कुल, अगर हम गलत नहीं है, नहीं बिल्कुल, अगर गलत नहीं है तो नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? हम गलत नहीं है ना। वहां पर एक प्रोटोकॉल था, आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। नहीं, सबकी जा रही थी। यही धौंस दिखाते हैं, सबकी जा रही थी। आप यही धौंस सब, ये धौंस नहीं है, आप लोगों के दिमाग में धौंस होगी। जो सही है वो होगा। अगर कोई पुलिस वाला इतना बड़ा धुरंधर नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी चलाएगा, जो नियम तय होगा वो करना पड़ेगा। क्या ये वाली भाषा आपकी खुलकर आ जाती है? अब बिल्कुल आती है, चक्रव्यूह में भी आ गई है। नहीं सोचिए, जब कैमरों के सामने आप ऐसे बोल रहे हैं तो पुलिस वाले, मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूं। तो योगी जी से निकटता की बात बताइए, उन्होंने आपको पीछे कर दिया था। मैं आपको पहली बात तो दो सोचिए। अगर मुझे कहा तो मेरे मुख्यमंत्री ने कहा, अगर कहा तो मुख्यमंत्री ने कहा। अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पीछे हो जाओ तो हो जाओ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिक्योरिटी वाला आगे खड़ा था। योगी जी ने कहा था कि तुम पीछे हो जाइए, जनप्रतिनिधि को आगे आने दीजिए। योगी जी से बात होती है आपकी? आखिरी बार कब बात हुई? मेरी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता से बात हुई। योगी जी से बात? मेरी हर कार्यकर्ता, ये आपको क्यों बताऊंगा मेरी कब बात मिले आपको? ये मैं आपको कब बताऊंगा? मैंने तो सुना आपको और संजीव बालियान को आमने सामने बिठाकर सुलह करवाई गई। कहां सुलह करवाई? ऐसा आपने देखा कभी? लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या ठाकुर बनाम जाट की लड़ाई में? बिल्कुल नहीं। योगी आदित्यनाथ ने सुलह करवाई? बिल्कुल गलत। अभी मैंने 1 तारीख को होली मिलन का प्रोग्राम किया था। एक गांव विधानसभा का ऐसा नहीं था, और जाटों का भी, जिससे कम से कम 50 और ज्यादा 150 ट्रैक्टर ना आए हो।
फिर आप ज्यादा चुनाव से ज्यादा कैसे हार गए हैं? फिर आप चुनाव खुद कैसे हार गए? देखिए, चुनाव तो इंदिरा गांधी हारी, चौधरी चरण सिंह हारे, अटल बिहारी वाजपेयी हारे, देश के बड़े नेता हारे। चुनाव लोकतंत्र में सब हारते जीते हैं, चुनाव का कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन आप सोचिए, मुझे 2012 में जब मैं चुनाव जीता 62,000 वोट मिली। जब मैं 2017 में जीता मुझे 93 मिली, और जब मैं 2022 में हारा तो 1,03,000 मिली। हारे या हरवाए गए आप? नहीं, हारा, पब्लिक ने हराया होगा। संगीत सोम जी, 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों में मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, इन सब में बीजेपी को लॉस हुआ। और दुर्भाग्य की बात है, होना नहीं चाहिए राजपूत था। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के जरिए आपने अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। मैं राजपूतों की और जाति की राजनीति कभी नहीं करता। मैं जाति की राजनीति नहीं करता, मैं जातिवादी नहीं हूं। मैं भारतीय हूं, भारत की राजनीति करता हूं। नफरती राजनीति करते? बिल्कुल भारत की राजनीति करता हूं। आप जैसे लोग नफरती राजनीति करते? आप लोग नफरती समझते होंगे, मैं एकदम भारतीयता की राजनीति करता हूं। हर उस आदमी से नफरत करूंगा जो भारत के साथ गद्दारी करेगा। इसीलिए आपको शाहरुख खान गद्दार दिखाई देता है? बिल्कुल गद्दार है, मैं आज भी कह रहा हूं। शाहरुख खान आपको एकदम गद्दार है। प्रधानमंत्री जिनको बधाई देते हैं, जो प्रधानमंत्री जब अच्छा काम करेगा तो बधाई देंगे, पूरे देश बधाई देगा। और इसी सरकार ने पद्मश्री भी दिया। सर्टिफिकेट दे? मैं क्या कर रहा हूं, मैं भारतीय हूं, मैं भारत का एक नागरिक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े हैं संगीत सोम। मैं भारतीय, भारत की सरकार मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ना, जब भारत की सरकार ने उन्हें अच्छा काम किया तो अवार्ड दिया, गलत काम करेंगे क्यों फिर सरकार ने वापिस कर दिया? वापिस हुआ ना? क्या वापिस किया? खिलाड़ी वापिस हुआ ना? गद्दार आपने शाहरुख खान को कहा या नहीं कहा? खिलाड़ी किसने खरीदा? शाहरुख खान को खिलाड़ी खरीदा किसने था? खिलाड़ी खरीदा किसने था? वो इजाजत अगर आईपीएल से नहीं मिली होती तो अगर वो इजाजत उन्हें नहीं मिली होती तो मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या शाहरुख खान बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद पाते? मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान ने आतंकी अटैक किया था तो पाकिस्तान का खिलाड़ी शाहरुख खान ने खरीदा था। अब बांग्लादेश में वहां आईएसआई के लोग बैठ के, चाइना बैठ के भारत को तोड़ने की रणनीति चलाते हैं। वहां भारत के टुकड़े होंगे ये नारे लगाए जाते हैं, और वहां हिंदुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, और शाहरुख खान वहां की टीम को खरीदने का बता दीजिए, सारे बांग्लादेशी, सारे मुसलमान के साथ साथ आपके हिसाब से सारे बांग्लादेशी भी खराब है, सारे आतंकवादी हैं? देखिए, जिस देश में भारतीयता के साथ, भारतीयों के साथ ये सब होगा, वो हमारी नजरों में हर आदमी खराब होगा। शेख हसीना को हमारे देश में पनाह दी गई है। शेख हसीना जब तक वहां रही, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार थी, जब तक वो वहां रही, किसी हिंदू के साथ वहां कोई गड़बड़ नहीं। शेख हसीना को आपका सर्टिफिकेट मिल गया कि कम से कम वो खराब नहीं है, वो ठीक है, वो आतंकवादी नहीं। देखिए, लोकतंत्र में चुनी हुई, लोकतंत्र में चुनी हुई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार सब सही होती है। वहां जो सरकार जब हिंदुओं को कटवा रही थी वो लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई नहीं थी। तो शाहरुख खान कौन सा कोई लोकतंत्र के खिलाफ जाकर के मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के आए थे? उस वक्त उनको इजाजत मिली थी। मैंने देखिए, पहली बात तो एक सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैंने जो अपना विचार रखा, आप मुझे बताइए ना, मैंने जो, हाँ एक मिनट मेरी सुन लीजिए, पहले जवाब सुनते रहिए। जब मैंने शाहरुख खान के लिए बोला, वो मैंने 140 करोड़ भारतीय लोगों की बात को रखा। 140 करोड़ लोगों की भावना थी। किसी ने विरोध किया क्या उस बात का? शाहरुख खान देश को टैक्स कितना देते हैं आपको पता? आपको ये पता है कि 92 पाकिस्तान को कितना पैसा देते हैं? 92 करोड़ 2023-24 का टैक्स है। वो कमाते कहां से हैं? तो आप गद्दार कह रहे हैं? टैक्स देने वाले को आप गद्दार कह रहे हैं। फिर भी देश से गद्दारी करते हैं। संगीत सोम कितना टैक्स? शाहरुख खान जैसे लोग, संगीत सोम कितना टैक्स देते? शाहरुख खान, संगीत सोम का आप देख लीजिए, मैं ठीक ठाक टैक्स देता हूं। मैं ठीक ठाक टैक्स देता हूं। ये कहां से कमाते हैं आप? देश से। जब बीसीसीआई ने बांग्लादेश की टीम को आईपीएल में नीलामी की इजाजत दी, आप चुप रहे। उसके बाद शेख हसीना भारत आई, आप चुप रहे। फिर खालिदा जिया की मौत हुई, भारत से स्पीकर वहां गए, आप चुप रहे। उसके बाद शपथ जब हुई तब स्पीकर गए, आप चुप रहे। और फिर विदेश मंत्री ने भेजा दूत को, तब भी आप चुप रहे। सवाल यह है, जब शाहरुख खान सिर्फ, अब आपने चार चीज पूछी तो जवाब ले लीजिए। शाहरुख खान किसी प्लेयर को खरीदते हैं तो गद्दार है, लेकिन बाकी पर आप चुप रहते हैं। आपकी सिलेक्टिव चुप्पी है। अब जवाब दे दूं? देखिए, जब बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया तब वहां कत्लेआम नहीं हो रहा था। वो 1 साल पहला निर्णय था, तब का निर्णय नहीं था। लेकिन जब इसका जवाब तो यह हुआ कि बीसीसीआई ने जब निर्णय लिया तब ये 1 साल पहली बात है। और अगर मेरा कहना गलत नहीं था तो बीसीसीआई ने ही वो निर्णय वापस लिया और खिलाड़ी को वापस किया। आपको पता, अभी 5,000 टन तेल अभी सुन लीजिए ना। तब
और जब हमारे वहां विदेश मंत्री गए, शपथ में गए, हम लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र द्वारा वहां सरकार चुनी गई, इसलिए वहां हमारे विदेश मंत्री, और हम, भारत बड़ा देश है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, हम अपने हर पड़ोसी को ठीक से रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे कहीं से भी। एक सेकंड, असदुद्दीन ओवैसी उसी लोकतंत्र की प्रक्रिया से चुन करके आए हैं, उनको आप आतंकवादी बोलते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दीजिए। उन्होंने नहीं बोला था, अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो उन्होंने उन पर मुकदमा कराया। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल गए थे और अदालत ने उनका केस खत्म किया है। अकबरुद्दीन तो मैं कह रहा हूं ना, ये सही था आपकी नजर में। तो जब आपको अदालत छोड़ती है तो आप बेकसूर हो जाते हैं। ये है अकबरुद्दीन ओवैसी को अदालत छोड़ती है, आप लोगों के वो साथ, आतंकवादी आप लोगों के साथ दिक्कत यही है कि जब मुझे कोर्ट छोड़ती है तो आप कहते हो कि आपका सरकार ने, मैं कहती हूँ उल्टा, आपके साथ तकलीफ यह है कि आपको छोड़ती है, आप एकदम बेदाग हो जाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट छोड़ती है, वो फिर भी आपकी नजर में आतंकवादी रहते हैं। सुना अभी पीछे सड़कों पे खड़े होकर उन्होंने क्या नारेबाजी की, आपने सुनी? अभी पीछे वो सड़कों पे खड़े होकर लोगों को क्या कहते हैं, आप सुनते हैं? क्या कहा? आप सुनते नहीं है, दिक्कत ये है। आप एक तरफ की सुन, आपको संगीत सोम नजदीक से मिल जाता है ना, आप मेरे सवाल का एक बार जवाब दे दीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी आज बेकसूर है कि नहीं है? कौन? बिल्कुल नहीं है। देश की अदालत ने उनको बेकसूर माना, लेकिन देश की अदालत ने एक केस में माना ना, उस पे ऐसे कई केस हैं। बहुत से लोग कहते हैं आप बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, कहने में किसी के कुछ नहीं जाता साहब, किसी पे भी कोई आरोप लगा सकते हैं, आरोप साबित करना चाहिए। जिस दिन कोई आरोप साबित कर देगा, हम राजनीति छोड़ के चले जाएंगे। सच है कि आप फाउंडर डायरेक्टर हैं अल दुआ फूड, है नहीं थे जमीन में, तो यानी कि आपने खोला ना? नो, खुला नहीं, जमीन खरीदी और जमीन बेची 20 साल पहले। वो हाँ, वो ही बताना चाहते हैं हम आपको। वो जमीन जब हमने खरीदी, वो अल दुआ कंपनी के नाम थी, और हमने 6 महीने में एज इट इज जमीन बेच दी, और उस जमीन पे जिसने खरीदी 3 बार बीच में बिकी, 20 साल आज भी वो जमीन पड़ी है। यानी कि आपने मीट पैकिंग का धंधा कभी नहीं किया। मीट पैकिंग का धंधा जो आपके ऊपर फाउंडिंग डायरेक्टर अल दुआ फूड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, वही बताना चाहता हूं, इसका जवाब शांति से सुन लीजिए। ये आरोप लगाया था आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझ पे। ये आजम खान ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं आपको। आजम खान ने 2014 में मुझ पे आरोप लगाया था, शिवपाल यादव और आजम खान ने प्रेस करके, उनकी सरकार थी, जांच कराई गई, और उन्होंने ये तो दिखा दिया कि ये जमीन खरीदी, लेकिन 6 महीने में बेच दी। वो कागज मैंने उसी टाइम मीडिया को दे दिए थे, 2014 में दे दिए। तो आपने 6 महीने बाद एक मीट पैकिंग कंपनी को वो जमीन बेच दी? नो, यही गलत है ना। मैंने जमीन खरीदी, एज इट इज जमीन बेच दी। वो जब खरीदी वो अल दुआ कंपनी के नाम थी, हमने एज इट इज बेच दी। आपके एक भाई ने आप पर आरोप लगाए, अतुल प्रधान, जिनको आपने कहा मेरे भाई हैं। उन्होंने कहा सरधना के विधायक हैं अतुल प्रधान, 25,000 रुपए का स्टाम्प पेपर दिखाया है, और उसमें मोइनुद्दीन की तस्वीर लगी है और आपकी तस्वीर लगी है। पहले आप अल दुआ में डायरेक्टर थे, जहां भैंस, भेड़ और बकरे का मीट अरब देशों में भेजा जाता है। यही दिक्कत है। आप मेरी बात रोक लीजिए, आप एडिशनल डायरेक्टर थे। आप दिक्कत यही है, मेरी बात सुनिए। दिक्कत अल एनम एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड में, उसमें भी मोइनुद्दीन कुरैशी जुड़े हुए। आप सुनिए, जब मैंने 2014 में प्रेस की, मैंने उस दिन तक प्रमाण दिया कि आज तक भी यहां एक ईंट नहीं लगी है। जिस कंपनी की ईंट ही नहीं लगी, उसमें मीट कैसे पैक हो गया? अल एनम एग्रो में आप एडिशनल डायरेक्टर थे कि नहीं? मैं जमीन, ये दोनों कंपनी के नाम जमीन थी। मोइनुद्दीन कुरैशी को जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूं। कैसे जानते हैं? अरे, खुर्जा का रहने वाला, इसलिए जानता हूं। जमीन मेरे साथ खरीदी थी उसने। अभी भी क्या आप डायरेक्टर हैं तेजस ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड? बिल्कुल तेजस ऑयल का हूं, जो प्रोसेसिंग और मैं 9 कंपनियों में डायरेक्टर हूं। मीट, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल और फैट। किसमें? तेजस ऑयल कंपनी। अगर तेजस ऑयल में आप ऐसा कुछ भी दिखा दें तो या तो आप जुर्माना देंगे या मैं दूं। उसमें क्या होता है? फैक्ट्री चलती है मेरी, कोल्ड ड्रिंक पानी जूस की कोटद्वार में फैक्ट्री चल रही है। क्या कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है वो? कोल्ड ड्रिंक पानी जूस, उसमें 10 ब्रांड बनते हैं साहब। क्या आप तेजस के साथ साथ डायरेक्टर हैं 9 कंपनियों में डाल, ब्लूमिंग बिल्टेक 9 कंपनियों में डायरेक्टर है, यमुना बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड 9 कंपनियों में। ये वाइन बनाती है? बिल्कुल बनाती है। वाइन बनवाते हैं आप? बनवाता हूं। आपकी पत्नी सिमरन ठाकुर भी इनमें डायरेक्टर हुई है। इनमें डायरेक्टर हैं, और वो यमुना बेवरेज में भी जुड़ी हुई है। डायरेक्टर हैं। अल दुआ के जो फाउंडिंग मेंबर हैं सोम, आप खुद और मोइनुद्दीन कुरैशी थर्ड पार्टनर हैं मीट और इस काम में। आप पहले यही सुनिए ना, मैं 9 कंपनियों में डायरेक्टर हूं, आज भी मैं व्यापार। ये कंपनियां क्या क्या करती हैं? ये कंपनियां
बिल्डिंग बनाने का काम करती हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं, पानी बनाती हैं, जूस बनाती हैं, तेल बेचती हैं, ये सैकड़ों काम करती हैं और सरकार को टैक्स देता हूं साहब। मोइनुद्दीन